बाद में मिलती हूँ। ओके। आने का वक्त मिल गया आपको? दरअसल मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं भी बिजी थी। बानो, मैं नहीं चाहता कि मैं पलट जाऊं, लेकिन हमारी दोस्ती किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, मुझे भी नहीं करना। मैं तुम्हें हर बात क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ वीनस, क्या हुआ? तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं, उसके पेट में दर्द था, इसलिए मुझे घर आने का कहा। मैं पहुंच चुका हूँ। बानो है क्या घर पे? पता नहीं, उसकी गाड़ी तो गायब है। बारिश प्लीज, मुझसे जिद मत करो उस घर में रहने के लिए। मुझे वहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। ठीक है? ठीक है वीनस, तुम इस मामले से दूर रहो। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बानो से इस मामले में बात करने की। मैं खुद बात करूंगा, परेशान मत होना। मुझे कॉल करना जब तुम फ्री हो जाओ। मिस्टर बारिश, जल्दी करो। मिस्टर अतीला, पता नहीं वो अचानक जमीन पर गिर गए हैं। डैड, डैड, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। डैड, 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 डैड। तुम्हारी अपने अब्बू से मुलाकात हुई घर आने के बाद? नहीं, ये जमरे छोड़ के गई है। हाँ, सुबह। उसने कहा है कि वो आज से सिर्फ दोस्त है। मुझे सुकून मिल गया। शुक्र है ये मामला भी खत्म हुआ। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है। दोनों ने खुद कहा है। उन दोनों में कोई लड़ाई भी नहीं हुई और दोनों ने बहुत प्यार से बातें की। गुन्ने भी सुकून में है और वो खुशी खुशी स्कूल गया है। कहाँ जा रहे हो? समझ बनने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्यों से क्या मतलब है? क्या हुआ है? बेटा, दूर रहो उस लड़की से। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी, ये गलत है मिस्टर संदान। आप अपना काम कीजिए। अब क्या हो गया फरहत? तैयार हो ना? तुम्हें खत्म करने के लिए? वो तो हमेशा से रेडी हूं। आज तुम्हें पहले किस्त अदा करनी है। जल्दी बोलो फरहत, टाइम नहीं है मेरे पास। करना क्या होगा? आज रात तुम एक सफर पर जाओगे मेरी वजह से।
तुम्हें बहुत मजा आएगा मौत के खेल का। बकवास मत करो। किधर आना, जिम्बा के पास? नहीं, तुम खिलाड़ी बन चुके हो। अब तुम बड़ी लीग में खेलोगे। अब तुम उतरोगे असल फाइटिंग रिंग में। आज तुम्हारा मुकाबला होगा ट्रू मिडमैन से। तुम भीख मांगोगे मौत की। क्या हो गया समय? सब खैरियत है ना? कैसे हो तुम? बताओ ना, कोई खास बात है क्या? मैं डॉक्टर के पास गई थी। तुम एक्सपेक्ट कर रही हो क्या? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है यार, चुप हो जाओ, बात कर लेते ना। अब मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता, देर हो चुकी है। क्या कहना चाह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है यार? अब अबॉर्शन का मतलब खुदकुशी है। मैं मुख्तलिफ डॉक्टर के पास गई थी, सब ने यही कहा। कैसे हो सकता है यार? मैं भी हैरान हूँ, हमें कुछ करना होगा। मैं तो ऐसा कभी यकीन करो सोच भी नहीं सकता था। अब मैं क्या करूँगी? हाँ, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी तबाह हो जाएगी। बर्बाद तो मैं हो जाऊंगी। अब तुम क्या करोगे कूजे? और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इस हालत में अबॉर्शन कराना गैर कानूनी और जान के लिए खतरा है। तुम क्या सोच रहे हो कूजे? मैं क्या कर सकता हूँ? खुद सोचो यार, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो मुस्तकिल ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गया हूँ। हमारे पे कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा ना। मैं तो फंस ही गया यार। और मैं? वो अबॉर्शन को इलीगल कह रहा था ना? हाँ, अब हम क्या करें? क्या करें हम? क्या करना चाहिए? मैं मुस्तकिल सोच रहा हूँ। एक तो रास्ता है कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ यार? मैं तो एक आवारा आदमी हूँ। आज रात यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल रात मैं कहाँ पे पड़ा हूँ। अच्छा यार, बस करो ना। कह तो रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। यहाँ पर आओ। बारिश कहाँ है? वो कहाँ है डैड? वो आईसीयू में है। मुझे भी उनके पास बानो, ले किसी चलो। को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर भी हालत बताएंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? वो अचानक ही गिर गए। बस अभी तक तो तुम्हारी वजह से। बानो, मुझे यही पता मैं चला है। जानती हूँ उन्होंने तुम्हें बुलाया था। मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई। मैंने नौकरों के चिल्लाने की आवाज सुनी, तब मैं गार्डन में था। तुमने उन्हें नाराज किया। बानो, बानो। संभालो अपने आप को।
बारिश प्लीज। बानो प्लीज तुम चुप हो जाओ। देखो यहाँ चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपने आंटी को बता दिया क्या? हाँ बिल्कुल सर, मेरी मॉम भी जानती हैं। हद होती है। बारिश ने फोन किया था। तुमने कहा होगा डैड मेरी वजह से आईसीयू बस में करो है। बानो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? अभी मुमकिन नहीं है। मैं मिलना अभी चाहती आप हूँ डैड इंतजार से। करें, मत डॉक्टर रोको चेक बस मुझे, बानो, मैं संभालो अंदर अपने। प्लीज जाऊं। घबराएं इधर मत। बैठो। अरे अरे आवाज तेज करो, आवाज तेज करो, मुझे ये गाना बेहद पसंद है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। हेलो, तो क्या हो रहा है जेमरे? कौन? कैन कट मंगलू। अरे कैन, मैं भूल ही गई थी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? अच्छी खबर हो इंशाल्लाह। मुझे आपसे बात करनी थी कैन, लेकिन मेरे पास नंबर ही नहीं था। अरे यहाँ की बात करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे उस दिन के लिए माफी मांगनी थी आपसे। मैंने जो कहा वो आपके लिए नहीं था, आप जानते हैं। मैं उसी वक्त समझ गया था, फिक्र मत करो। बस गुस्सा आ गया था मुझको। कहो कि आप ठीक कह रहे थे। फिर भी मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो भी कहा बिल्कुल सच था। हमें उस दिन की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक कहा आपने। ये पूछो मैंने फ़ोन क्यों किया? फोन क्यों किया? अगर कल तुम मेरे पास मेरे ऑफिस आ सकती हो तो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। नहीं, मैं कह चुकी हूँ कि मैं अब उस एड में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, उस ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हारा ख्याल आया। ओह, मेरी असिस्टेंट आज से लंबी छुट्टियों पर जा रही है। वो कुछ महीनों तक वापस नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अरे देखो लड़की, मना मत करना प्लीज। अगर मेरी मालूमात ठीक है तो तुम पब्लिक रिलेशन में माहिर हो। पब्लिक रिलेशंस क्या मतलब? हाँ हाँ, पब्लिक रिलेशंस, लोगों से बातें करना, उनको समझाना, यही काम था ना तुम्हारा पहले। मॉम आप तो चुप रहे। वो मैं ये अरे हाँ कह दो लड़की। मेरे साथ काम करना चाहो तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या कहती हो तुम? काम करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज जमरे, प्लीज तुम आ के दो ना। कस्टमर बुला रही है बाजी आपको। जल्दी आए, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ फिर। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी इंटरनेट पे। बहुत बहुत शुक्रिया कैन। मॉम, जमरे, मैं कितनी खुश हूँ मेरी बेटी। आप मेरे पीठ पीछे क्या करती रहती हैं मॉम? क्या कुछ गलत कर दिया है मैंने? आपको लोगों से भीख मांगने की आखिर क्या अरे जरूरत है? भीख थोड़ी है, चांस मिल रहा है। लेकिन देखो, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है ना। प्लीज मेरी बेटी, नाराज मत हो, बस अब खुश हो जाओ। मेरी बेटी, मुझे इतनी खुशी है कि बस इंशाल्लाह ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। हाय मेरी जान, जानी 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 जानी। अच्छा ये बताओ, नौकरी किस तरह की है? आ भी जाएं। मिस गुलतैन जल्दी आए, हम आपका वेट कर रहे हैं। हाय। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। असल में एक बहुत अच्छी खुशी की खबर मिली है ना। जेमरे कट मांगलू होल्डिंग के लिए काम करना शुरू कर रही है। मुबारक हो, खुशी हुई सुनकर। बस इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा खुश थे। अभी कोई बात पक्की नहीं हुई, ऐसे ही कह रही हैं। अरे पक्की ही समझो भाई, यकीन है मुझे। अब साबरी आंटी की नजर न लग जाए भाई तुम्हें। हाँ हाय मेरी प्यारी सी दुल्हन, तुम तो बहुत खुशकिस्मत साबित हुई। बहुत मुबारक हो जैमरे। शुक्रिया। अब देखते हैं, अब आई हो तुम मैदान में उन लोगों के सामने। मगर हमारी कंपनी ज्यादा बड़ी है। हाय मेरे अल्लाह, मेरी हालत तुमसे ज्यादा खराब है। मुझे लोगों की बातें भी बर्दाश्त करनी है। मैं तो डॉक्टर को ये भी नहीं बता पाई कि हमारी शादी नहीं हुई। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा। खुद तुम क्या कर सकती हो? मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए। मुझे कोई परवाह नहीं है कानून या कत्ल की। क्या बकवास है यार, बस कर दो। अच्छा होगा ना मैं मर जाऊं, क्योंकि डैड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। ठीक है, कोई रास्ता निकल ही आएगा। क्या करोगे तुम? सिर्फ मुझे आज रात तक का टाइम दे दो प्लीज। ऐसा क्या होने वाला है आज? समय पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि कोई रास्ता निकल आएगा। जबरदस्ती मत करो, पहले हालात तो समझ लूं। तुम कोई गलत फैसला मत लेना इस पछतावे की वजह से।
तुम हसास हो और पहले भी किसी की जान ले चुके हो। अब जो कदम उठाना सोच समझ के उठाना। तुम इस अबॉर्शन के लिए मना कर रहे हो, लेकिन ये अलग बात है। कैसे अलग है ये? कैसे? एक इंसानी जान और ऊपर से वो हमारा बच्चा होगा। मैं क्या करूं? मुझे कोई और रास्ता समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्लीज तुम ठंडे दिमाग से सोचना। चलो इधर आओ, बात सुनो मेरी। मैं कह रहा हूं ना, कोई रास्ता निकालता हूं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और इस बार तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो काम पे वापस जाना होगा ना, अभी चली जाओ। चलो शाबाश। सुने, परेशान मत होना। चलो ये पी लो। शुक्रिया। बानो, क्या हुआ है तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं। चलो उठो, मैं तुम्हारे डैड के कमरे में लेके चलता हूँ ताकि आराम कर लो कुछ। मैं ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। डैड को कुछ हुआ तो मैं बारिश को कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर हुआ क्या यार? मैं बारिश और वीनस दोनों को कभी अपने घर में रुकने नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? मिस्टर टालिया ने तुम्हारे एग्रीमेंट पे साइन किया होगा? मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हो पाई। मैं साइन करने के लिए मना लेता, लेकिन अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो इसका मतलब हमने बड़ा मौका खो दिया। गलत हुआ। डैड, बारिश प्लीज, मुझे आज रात सुकून से रहने दो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे सब खुश हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं घर का बंटवारा कर दूं? नहीं, मैं घर में रहने की जिद छोड़ दूंगा अगर आप इस कागज पे साइन कर दें, जिसके जरिए कटमनूलू के साथ बिजनेस कर सकूं। मेरे ख्याल से डैड, ये हम लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो क्या घर में रहना तुम्हारे लिए अहम नहीं है? मुझे बताओ। मेरे लिए तो है डैड। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस घर में रहता हूं। ये सब बकवास है। मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए डैड। बानो और मैं दोनों ही जिद्दी हैं। ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। बात बिगाड़ने से ये बेहतर है कि क्यों ना इसका बंटवारा कर दिया जाए। यही बेहतर रहेगा। बानो को अच्छा नहीं लगा कि कंपनी सिर्फ तुम्हारे नाम हो। फिर भी उसे फैसला तो करना ही होगा। मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना चुका हूं। तो इसका मतलब है तुमसे लड़ाई जानबूझकर की है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था? मैं वैसे ही आपसे इस बारे में बात करने वाला था। मेरे ख्याल से ये सही वक्त है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का लेटेस्ट वर्जन कल आपको दूंगा। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करें? क्या हुआ डैड? क्या ये फिर से शिकायत कर रहा है या कान भर रहा है गुने के खिलाफ? बस करो, तुम दोनों मुझे पहले ही बहुत परेशान कर चुके हो। डैड, बस चुप हो जाओ।
डैड के कपड़े कहाँ हैं? शायद कमरे में ही रखे थे। क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। ये सिर्फ घर के बारे में नहीं है, काफी अरसे से तुम लोग दूर दूर नजर आ रहे हो। डॉक्टर, मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं। चलो गुने। आप लोग चले, मैं आता हूँ। कैसी हालत है उनकी? पहले जैसी। मिस एब्रू कल यहाँ आने वाली हैं, ऐसा ही है क्या? हाँ, उनका प्लान 1 घंटे में निकल जाएगा। डैड उठे। डैड डैड प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए, प्लीज डैड। बारिश प्लीज नहीं मुझे बाबा। अकेला छोड़ दो डैड के साथ। जाओ बारिश। हाँ बोलो फरक। आराम से बच्चे, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को वीडियो दिखा सकता हूँ। तुम काम की बात नहीं कर सकते हो? तो तुम फाइट के लिए तैयार हो या तुम डर के मारे कहीं छुपने वाले हो? हाँ, जवाब दो। बेफिक्र हो जाओ। डरता हुआ है जिसकी शक्ल तुमसे मिलती हुई होती है, समझे? बारिश, क्या हुआ? शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। हाँ, इसे पहले ही चक्कर आ रहे थे, शायद इसने खाना नहीं खाया ना, इस वजह से। मिस बानो, आप ठीक तो है ना? इन्हें बेड पे लिटाओ। आराम आराम से जरा उतारिए। आराम से संभाल कर। बारिश, हाँ बोलो। तुमने डैड की जान बचाई है। तुम ठीक तो हो ना? भाई हाँ हाँ बोलो। मुझे इनका ब्लड प्रेशर चेक करना है, प्लीज़। भाई मुझे डर लग रहा है। मैं जानता हूँ, मेरी भी ऐसी ही हालत है। मेरी बातों का बुरा मत मनाइएगा। अरे कोई बात नहीं। कितना है? बस कमज़ोरी है, आप लोग परेशान ना हो, मैं दोबारा चेक करूँगी। आज रात दवा ली थी? एग्जाम की वजह से नहीं ली। कैसी दवाई? अच्छा, मैं घर से लेकर आता हूँ। हमें नर्स को भी तो बताना होगा। मेडिसिन क्यों यूज़ करती हो तुम? सालों पहले मैं कमज़ोरी की वजह से बहुत बीमार रहती थी। मैं जब हाई स्कूल में थी तब से ताकत के लिए विटामिन्स ले रही हूँ। ये लीजिए, इनको जूस पिलाइए और थोड़ी सी बिस्किट भी खिला दीजिए। मुझे दे देंगे। उसे ये भी नहीं पता कि वो किस वजह से दवाई लेती है। छोड़ो ना, मैं घर जाके फौरन दवाई लेके आता हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? ड्राइवर को भेज दो, या तो घर पे किसी को कॉल कर दो, वो ले आएगा। नहीं, मैं इसी बहाने कहीं बाहर हो आऊँगा। चलो ठीक है।
कहाँ थे भाई तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें पता है देखे बगैर कैसे लड़ते हैं? सर, आंख, हाथ, पैर, मुंह, तुम कुछ नहीं देख पाओगे। मुझे सिर्फ एक बात पता भाई कि किस तरह मुझे जिंदा रहना होगा। समझ में आ गई ना तुम्हें? तो शुरू करें। अगर तुम लड़ोगे तो मर जाओगे। इस मैच में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। मेरा पेट बचाने के लिए उस पर कुछ तुम बांध देना, ठीक है ना? वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करें। ठीक है, आज से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। शुक्रिया। आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ने में सबसे खास बात होती है सामने वाले की आवाज़। इसे समझने के लिए अब तुम आवाज़ पर ध्यान दोगे। इस तरह तुम मैच के लिए तैयार हो जाओगे। थैंक्स। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इन्होंने आंखें खोली हैं। मिस्टर सिकंदर, मिस्टर सिकंदर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मिस्टर सिकंदर, जाओ इनकी फैमिली को बताओ। मैं ठीक हूँ। आपकी बेटी आ रही है, आपकी फैमिली यही है, लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है। अगर आप कॉल करते तो हम खुद ही पहुंचा देते हॉस्पिटल तक। शुक्रिया। सर, हमें बहुत फिक्र हो रही है मिस्टर रटीला की हालत की। क्या हम हॉस्पिटल आ सकते हैं? नहीं नहीं, मुश्किल है, तुम लोग नहीं मिल पाओगे। वो अंदर जाने नहीं देंगे। सर, हम कौन सा कमरा तैयार करें मिस एब्रो के लिए, आप बताएं। प्लीज़ मेहमानों का कमरा तैयार करो। वैसे मॉम ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकेंगी, वो तदफीन के फ़ौरन बाद चली जाएंगी। क्या थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है मिस्टर बारिस?